जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है द कॉन्सेप्ट ऑफ यूपीएससी पर। मेरा नाम है अरन सिंह। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति कला, मुहर निर्माण और मिट्टी के बर्तनों से परिचित होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में 2500 से 1800 ईसा पूर्व के बीच अस्तित्व में रही। यह सिविलाइजेशन पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने ऐसी बहुत सी वस्तुएं बनाई जो उस टाइम के हिसाब से दुर्लभ कही जा सकती हैं। तो इस सिविलाइजेशन के कुछ स्थल तो नगर का रूप ले चुके थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगन आदि। आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को इन स्थानों से जो मोहरें, मिट्टी, धातु आदि की वस्तुएं, मूर्तियां और बर्तन मिले हैं, उन्हें जाने बिना हम इस सिविलाइजेशन को बेहतर तरीके से नहीं जान सकते हैं। यह एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एक टॉपिक है और सिविल सर्विस से रिलेटेड एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। ये वीडियो इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझने में आपके लिए द वन एंड ओनली साबित होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें और हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोहरों की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में मोहरें स्टेटाइड यानी सेलखड़ी पत्थर की बनाई जाती थी, लेकिन चर्ट, तांबे, फायंस और टेराकोटा जिसे पक्की मिट्टी कहते हैं कि मोहरें भी मिली हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ज़्यादातर मोहरों पर हड़प्पाई लिपि लिखी हुई है। हड़प्पाई लिपि चिन्हों के फॉर्म में होती थी और ये आज तक सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है, क्योंकि इनको कोई भी पढ़ नहीं पाया है। अगर हम इनको पढ़ लेते तो शायद हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और अधिक बातें पता चल सकती थी। मोहरों पर लिपि के साथ नीचे पशुओं की आकृति भी बनी रहती थी। सबसे लोकप्रिय कुबड़ वाला बैल, गेंडा, बाघ, हाथी, भैंस, बकरी आदि बने रहते थे। मुख्य मोहरें पशुपति की मोहर और यूनिकॉर्न यानी एक सींग वाला जानवर वाली मोहर है। इन मोहरों का प्रयोग शायद ज़्यादातर व्यापार के कामों में किया जाता था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पशुपति की मोहर को देख लेते हैं। ये मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है, सेलखड़ी की है। इसमें पद्मासन में योगी की मुद्रा में बैठे हुए आद्य शिव को दिखाया गया है। उनके सिर पर 3 सींगों वाला मुकुट है। चारों ओर पशु बने हुए हैं। लेफ्ट साइड में हाथी और बाघ, राइट साइड में गैंडा और भैंस, और आसन के नीचे 2 हिरण दिखाई दे रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। मोहरों यानी सील्स का यूज़ ट्रेड में कैसे होता था उसको समझ लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अफ़गानिस्तान, मध्य एशिया, ईरान तक व्यापार करते थे। तो तैयार सामान को जब बैग में पैक कर दिया जाता था तो उस पर गीली मिट्टी लगाकर सील यानी मुहर लगा दी जाती थी, जिसे सीलिंग कहते थे। अब अगर डिलीवरी तक वह सीलिंग टूटी हुई होती थी तो इसका सीधा सा मतलब निकलता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ की गई है। इंडस सिविलाइजेशन की मोहरें सामान के ओरिजिन को आइडेंटिफाई करती थी। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से मिली मूर्तियों को देखते हैं। सबसे पहले नर्तकी की मूर्ति को देख लेते हैं। इसकी हाइट लगभग 4 इंच है। ये मोहनजोदड़ो से मिली है और ये विश्व की सबसे पुरानी कांसे यानी ब्रोंज की मूर्ति है। इस मूर्ति में केवल आभूषण पहने हुए नाचती लड़की को दिखाया गया है। उसके लेफ्ट हैंड में चूड़ियाँ हैं और राइट हैंड में कंगन और तावीज़ है। इस मूर्ति की खोज 1926 में अर्नेस्ट मैके ने की थी। अगली मूर्ति मातृ देवी यानी मदर गॉडेस की है, जो टेराकोटा मूर्ति है। टेराकोटा पकी मिट्टी की मूर्तियों को कहते हैं। ये पूजा के लिए उपयोग की जाती होगी, शायद उर्वरता की देवी होंगी। फिलहाल इनकी मूर्तियाँ काफ़ी अधिक संख्या में पाई गई हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली सेलखड़ी मूर्ति है, जिसे दाढ़ी वाले पुजारी यानी बियर्डेड प्रीस्ट नाम दिया गया है। इस मूर्ति में शॉल में लिपटे एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को दिखाया गया है, जिसकी आंखें आधी बंद हैं और वह ध्यान मुद्रा में है। इस प्रतिमा में केवल शरीर का ऊपरी हिस्सा दिखाया गया है। इसी तरह लाल बलुआ पत्थर से बनी पुरुष शरीर की मूर्ति हड़प्पा से मिली है। इसमें सिर और भुजाएं जोड़ने के लिए गर्दन और कंधों में गड्ढे बने हुए हैं। अब हम मिट्टी के बर्तनों को देखेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2 तरह के बर्तन मिले हैं, सादे और चित्र बने हुए। चित्र वालों को काले व लाल मिट्टी के बर्तनों के रूप में जाना जाता है। चित्रों में पेड़, पक्षी, जानवर की आकृतियाँ बनी हुई हैं। इनमें चाक पर बने मिट्टी के बर्तन बहुत उच्च कोटि के हैं। कुछ छेद वाले भी बर्तन मिले हैं। तो इस तरह हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को समझ लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
आने वाले वीडियोस में हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के और टॉपिक्स को समझेंगे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन में ये चैनल हेल्पफुल साबित होगा। वंदे मातरम।